शामिल करेंगे। वजीर आजम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ये तैनाती 5 साल के लिए है। इसी हवाले से बात करेंगे औरंगजेब काकर से। औरंगजेब बताएगा। औरंगजेब, आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रहा है, आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी है। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अब साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ये तैनाती 5 साल के लिए है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी दे दी है। इस तोसी का इतलाक जो है उनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इस नोटिफिकेशन का बारहा पूछा भी गया था और अब वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और ये तैनाती 5 साल के लिए है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अब मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। ये मुद्दत 5 साल के लिए ये तैनाती की गई है। वज़ीर आज़म ने फोर्सेस तैनाती की समरी जो है उसको मंजूर किया और अब जो समरी है वो ऐवान सदर भिजवा दी गई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और ये तैनाती अब 5 साल के लिए है। और इस तरह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद में शाहिद हमें ज्वाइन किया है। शाहिद, इस नोटिफिकेशन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, फाइनली मंजूरी के लिए ऐवान सदर समरी भिजवा दी गई है। मैं शाहिद से बात करने की दोबारा से कोशिश करेंगे। अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह करे हैं और वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूर करने के बाद ऐवान सदर भिजवा दी है। आपसे कुछ देर पहले वज़ीर इत्तलात और वज़ीर कानून की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी थी, उसमें भी सहाफ़ियों की जानिब से सवाल किया गया था कि ये नोटिफिकेशन कब आ रहा है और अब ये नोटिफिकेशन आ गया है। समरी मंजूर कर ली गई है वज़ीर आज़म की जानिब से और ऐवान सदर भिजवा दी गई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे और ये तैनाती 5 साल के लिए की गई है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसके साथ साथ चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी दे दी है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद में आज शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद बताएगा, इस नोटिफिकेशन का सबको इंतज़ार था, 12 वज़रा से पूछा भी गया था, फाइनली ये नोटिफिकेशन आ गया। देखें, ये बड़ी खबर आई है और उसमें कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की समरी जो है वो मंजूरी के लिए ऐवान सदर में भिजवा दी है। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ आर्मी चीफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और ये तैनाती 5 साल के लिए होगी। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। और वज़ीर आज़म ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी दे दी है। और इस तोसी का इतलाक उनके मौजूदा 5 साल मुद्दत मुकम्मल होने पर, जो कि मार्च 2026 को मुकम्मल हो रही है, उसके बाद इसका इतलाक होगा। ये समरी भिजवा दी गई है और सदर ममलकत जो है इस पर दस्तखत करेंगे और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होंगे। और इसकी बाकायदा तौर पर बताया जा रहा है कि ऐवान सदर में तकरीब होगी और उस तकरीब में जो है उनको ये ओहदा जो है तफवीज़ किया जाएगा और उसके बाद वो अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। ये समरी जो है वो भिजवा दी गई है। 27वीं आईनी तरमीम में
ये दर्ज था कि वजीर आजम समरी भिजवाएंगे और वजीर ऐवान सदर में सदर ममलकत जो है वो तैनाती करेंगे और ये समरी उसी आर्मी एक्ट के तहत और 27वीं आईनी तरमीम की रोशनी में ऐवान सदर को भिजवाई गई है और ऐवान सदर इसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी देंगे और उसके बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है वो तैनात हो जाएंगे। अभी इस नोटिफिकेशन से पहले आ रही थी बहुत से प्रोपेगेंडा जो है वो सोशल मीडिया पे भी किया जा रहा था, हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। 27वीं तरमीम के हवाले से वैसे ही ऑपोजिशन का एहतजाज जो है वो हमारे सामने है। इस हवाले से भी कुछ बताएगा कि अब ऑपोजिशन का कोई रद्द-ए-अमल मजीद सामने आया है? देखिए, इस हवाले से बहुत सी क्यासराइयाँ हो रही थी और इस हवाले से जो है वो बहुत सी अफवाहें भी थी। आपने देखा कि चंद मिनट पहले जो है वो इस पर एक जाली नोटिफिकेशन जो है वो भी एक मीडिया पर जो है वो चला और बहुत सी अफवाहें जो है वो दम तोड़ चुकी हैं। अब वजीर आजम ने जो है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ व चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है तैनाती की समरी भेज दी है, तो तमाम अफवाहें दम तोड़ चुकी हैं। इस हवाले से जो अपोजिशन की जानिब से बात की जा रही थी वो भी जो है उसको प्यालिका में एक तूफान जो है वो करार दिया है वजीर कानून ने और ये तमाम क्यासराइयाँ जो हैं वो भी अब खत्म हो चुकी हैं और अभी सदर ममलकत जो हैं वो इस समरी की मंजूरी देंगे और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी जो है वो होंगे और एयर मार्शल जहीर बाबर सिद्धू जो हैं उनकी मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी कर दी गई है। तो 2 बड़े ओहदे जो हैं वो उनके मुतालिक जो है वो बाकायदा तौर पर समरी और मंजूरी का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और उस हवाले से चंद ही हो सकता है कि घंटों में या अगले ही लम्हों में सदर ममलकत की जानिब से जो इसकी मंजूरी जो है वो सामने आ जाए और सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है वो तैनात होंगे। अच्छा मियां शाहिद, अगर हम मई में होने वाली इंडो पाक की जंग की भी बात करें तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो कारकर्दगी थी, उनके जो उन्होंने जिस तरह अपने जवानों का हौसला बुलंद किया था, जिस तरह उन्होंने फैसले किए थे और जो बहादुरी से उन्होंने डटकर इंडिया को जवाब दिया था, उसके बाद ही ये फैसला किया गया था कि ठीक है हमारे साथ रहेगा। हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक बशीर साहब ने, रशीद साहब ने। शुक्रिया बहुत बहुत जनरल साहब। ये नोटिफिकेशन जिसका सबको इंतज़ार था, फाइनली ये नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत सी क्यासराइयाँ भी हमने देखी और क्या कहेंगे पहले, सबसे पहले आप ये बताएं। बिल्कुल आपने सही कहा, इस नोटिफिकेशन का सबको इंतजार था और जब आइन में 27वीं आइनी तरमीम कर दी गई थी उसके बाद तो इसको शुरू करने में देर नहीं लगनी चाहिए थी, बट देर आए दुरुस्त आए और ये बड़ा खुशाइन फैसला है क्योंकि मार्का हक में जिस चीज ने सबसे ज्यादा रोल प्ले किया वो पाकिस्तान की बहादुर अफवाज तो थी और अवाम उनके साथ थे, पर लीडरशिप जो थी वो फील्ड मार्शल साहब की थी जिन्होंने एक बिल्कुल जो है ना पुरअज़म और जो रिजॉल्व दिखाया कि हम पाकिस्तान के दिफा के लिए किसी भी हद तक और कोई भी देने को तैयार है, उसने फर्क डाला। और अब आप देखेंगे इंशाल्लाह जो फैसले होंगे हुकूमती सतह पे या सफाई मामलात में वो पाकिस्तान का मफाद सामने रख के होंगे और अब आप देखेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान का हर आने वाले दिन पाकिस्तान को और मजबूत करेगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह हर आने वाले दिन के साथ तरक्की करता जाएगा। अच्छा जनरल साहब, हमने देखा कि इस नोटिफिकेशन के हवाले से या इस तैनाती के हवाले से या 27वीं तरमीम के हवाले से भी हमने सोशल मीडिया पे, स्पेशली अगर अपने पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा आज की डेट तक फैलाया जा रहा है। अब उसको मुंह तोड़ जवाब कैसे मिलेगा? देखिए, अब जब इन्होंने हुकूमत ने देर की तो फिर जैसे होता है कि लोग बातें तो बनाते हैं और लेकिन इसमें शक कोई नहीं था। जब आपने आईनी तरमीम कर दी, उस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो गई, उसके तहत तो ये जो था नोटिफिकेशन होना ही था। कल अब ये हो चुका है और ये खुशाइन बात है और ये पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए किया गया है। अच्छा जनरल साहब, मुझे ये बताएगा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कौमी सलामती कमेटी में क्या नया रोल अदा कर सकेंगे? देखिए, वो तो पहले भी सारे जो कौमी सलामती कमेटी में तो सर्विस चीफ उसके मेंबर होते थे और अभी भी रहेंगे। सिर्फ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का यूनिटी ऑफ कमांड के तहत एक ओहदा इसको तश्कील दिया गया है और इस वक्त दुनिया की जितनी भी बड़ी अफवाज हैं उन तमाम में ये ऑलरेडी ये चीज कर दी गई थी और इंडिया ने तो 5 साल पहले कर दी थी। हम थोड़ा इसमें देर किया है,
चले अब हो गया है और बड़ी खुशाइंद बात है। और इससे देखेंगे आम दफाई मामला बहुत मजबूत होंगे और कौमी स्तर पर जो फैसले किए जाएंगे वो पाकिस्तान का मफाद रख के किए जाएंगे। और जिस तरह से पाकिस्तान में क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो रही है और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है,